If you cannot hear about cannibalism and human sacrifice, please skip this video. 26 जुलाई 2015 सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। पेट्रो फैमिली रोज की तरह अपने डॉग के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे एंड यूजुअली उनका एक फिक्स्ड रूट था। वो अपने अपार्टमेंट के मेन स्ट्रीट से होते हुए गार्डन की तरफ जाया करते थे और उसी एरिया में एक छोटा सा तालाब भी था। कभी नहीं, पर उसी दिन उनका डॉग उस तालाब के पास आकर जोर जोर से भौंकने लगा। पहली बार में तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा पास गए उन्होंने देखा एक प्लास्टिक बैग पानी में फ्लोट कर रहा था, जिससे बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी। और जब मिस्टर पेट्रोव ने उस बैग को खोला, उनके होश उड़ गए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स अनरावल द केस ऑफ तमारा सैमसोनोवा। नाइनटीन 47 उजूर, रशिया में सैमसोनोवा फैमिली के घर पर एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने तमारा सैमसोनोवा रखा। तमारा बचपन से ही सबकी चहेती थी और वो अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स के साथ भी खूब मस्ती किया करती थी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन द टाइम, तमारा ने अपनी हाई स्कूलिंग उजूर में ही रहकर कंप्लीट की थी एंड फॉर द ग्रेजुएशन शी अटेंडेड मॉस्को लिंग्विस्टिक स्टेट यूनिवर्सिटी। आफ्टर द ग्रेजुएशन तमारा ने मॉस्को में ही रहकर जॉब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे वहां पर कोई जॉब नहीं मिली, जिसके बाद शी मूव टू सेंट पीटर्सबर्ग टू वर्क एज अ ट्रैवल एजेंट एंड वहीं पर व्हाइल वर्किंग शी मेट द लव ऑफ हर लाइफ, एलेक्सी। एलेक्सी एक बहुत ही अच्छा इंसान था और उसका कोवर्किंग स्टाफ भी उसे बेहद पसंद किया करता था। सो अब कुछ टाइम एक दूसरे को डेट करने के बाद एलेक्सी और तमारा ने 1971 में एक दूसरे से शादी कर ली एंड दे मूव टू हाउस नंबर 4 ऑन डिमिट्रोव स्ट्रीट इन सेंट पीटर्सबर्ग, जिसके बाद दे स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली। उनके नेबर्स भी उन्हें बहुत पसंद किया करते थे एंड जैसा कि तमारा का नेचर शुरू से ही था, शी वॉज वेरी फ्रेंडली विद एवरीवन एंड वो जब भी कोई नई डिश बनाती थी, शी मेक श्योर कि वो अपने नेबरहुड में सबको टेस्ट कराए। नाउ व्हाट एल्स अ पर्सन नीड, she married the love of her life. She was living in a beautiful apartment and they also have such lovely neighbors. लेकिन 30 साल बाद एक दिन अचानक ईयर 2000 में एलेक्सी गायब हो जाता है। वो कब, कहाँ, किसके साथ गया, तमारा को भी इस चीज का कोई आइडिया नहीं था। She immediately called the police and said, "My husband is missing." Next day, पुलिस तमारा के घर पहुंची एंड व्हेन दे नॉक द डोर, तमारा ने गेट खोलकर उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर आने दिया। लेटर पुलिस ने तमारा की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस किया, जिसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अपने पति के गायब होने से परेशान है। शी वॉज लुकिंग केयर फ्री एंड नॉर्मल। व्हेन द पुलिस आस्क्ड हर, "डू यू हैव एनी आइडिया कि आपके हस्बैंड कहाँ जा सकते हैं?" जिसके जवाब में तमारा सेड, "आई डोंट नो, ही माइट रन अवे विद सम अदर वुमन." तमारा के इन क्लेम्स के बाद पुलिस ने उन पर बिलीव कर लिया। आफ्टर ऑल, ना तो उन्हें उनके घर से कोई एविडेंस मिला और नेबरहुड में एक अच्छी इमेज होने की वजह से तमारा को अरेस्ट करने का भी उनके पास कोई रीजन नहीं था। सो आफ्टर सम टाइम ये केस वहीं क्लोज हो गया। अब एलेक्सी को गायब हुए काफी महीने हो चुके थे और तमारा को भी उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी, जिसके बाद से शी वॉज लिविंग अलोन इन दैट अपार्टमेंट। एक टाइम के बाद शी स्टार्टेड फीलिंग लोनली बिकॉज उस घर में उससे बात करने वाला कोई भी नहीं था। सो इन मिड 2001 तमारा ने डिसाइड किया कि वो अपने अपार्टमेंट का एक सेक्शन रेंट आउट कर देगी, तो एटलीस्ट उसे घर में अकेला फील नहीं होगा। जिसके बाद तमारा ने अपने अपार्टमेंट के बाहर एक पोस्टर चिपका दिया मेंशनिंग द अपार्टमेंट इज अवेलेबल फॉर रेंट। आफ्टर अ फ्यू डेज अ मिडिल एज्ड मैन वोलोदिया केम अप और वो उस अपार्टमेंट में तमारा के साथ रहने लगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे आए हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए थे और उसने वो अपार्टमेंट खाली कर दिया, जिसको देखकर नेबर्स को भी थोड़ा वियर्ड लगा। तो उन्होंने वलोदिया से पूछा कि तुम्हें अभी आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो तुम क्यों इतनी जल्दी इस अपार्टमेंट को खाली कर रहे हो? जिसका वलोदिया ने कोई रीजन तो नहीं दिया, बट ही सेड, मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। वलोदिया के जाने के बाद ओवर द ईयर्स कई सारे आदमी वहां रहने आए, लेकिन कोई भी कुछ हफ्तों से ज्यादा वहां नहीं रुकता था और नेबर्स ने भी अपार्टमेंट से चिल्लाने, गेट बजाने और तमारा और किराएदारों की बहस करने की आवाजें सुनी थी। नाउ एज वी नो, व्हेन अ पर्सन गेट्स ओल्डर, वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होने लगता है
सो नेबर्स को भी कुछ ऐसा ही लगा, बिकॉज तमारा भी अब 50 साल की हो चुकी थी। लेकिन इस सब के बीच नेबर्स ने एक बहुत ही वियर्ड चीज नोटिस करी, दैट नॉट एवरीवन बट कुछ आदमी ऐसे थे जो तमारा के अपार्टमेंट में रहने आते थे और नेक्स्ट डे वो अपार्टमेंट से गायब हो जाते थे। ऐसा ही कुछ हुआ इन 2003 जब सर्गी पोटवाइन नाम का एक आदमी उस अपार्टमेंट में रहने आया। सर्गी वॉज न्यू इन द टाउन एंड उसकी फैमिली दूसरी सिटी में रहा करती थी। While shifting his things to Tamara's apartment, Sergey की बात neighbors से भी हुई थी, where they found that Sergey was a calm and composed man. But neighbors were shocked when next day Tamara told them कि Sergey भी अपार्टमेंट छोड़कर चला गया है। And the weird thing is किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा था। But still उन्होंने तमारा की बात पर बिलीव कर लिया, क्योंकि सर्गी से पहले भी काफी किराएदार उस अपार्टमेंट को छोड़कर जा चुके थे। यही सिलसिला 10-12 साल चला। उस बीच उस अपार्टमेंट में कई किराएदार आए और कई गए, बट एज आई सेड कि आते हुए तो काफी किराएदार दिखाई दिए, लेकिन जाते हुए बहुत ही कम। ईयर 2015, तमारा वाज अराउंड 68 ईयर्स, रिटायर्ड एंड एंजॉयिंग हर लाइफ। और उसी बीच उसने डिसाइड किया कि वो अपने अपार्टमेंट को रेनोवेट करेगी, जिसमें ऑब्वियसली कुछ हफ्तों का टाइम लगने वाला था। सो तमारा ने अपनी एक फ्रेंड से हेल्प मांगी कि वो उसे एक घर अरेंज करके दे, सो एटलीस्ट जब तक उसका अपार्टमेंट रेनोवेट हो रहा था वो कहीं रह सके। देन तमारा's फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड हर विद दिस लेडी नेम्ड वैलेंटीना उलानोवा, जो कि 79 ईयर्स की थी और वो सेम डिमिट्रोव स्ट्रीट पर रहा करती थी जहाँ पर तमारा का अपार्टमेंट भी था। सो इट वॉज अ परफेक्ट सेटअप। तमारा को बहुत दूर नहीं जाना पड़ा और उसे पास में ही रहने के लिए एक घर मिल गया। वैलेंटीना भी तमारा की तरह अपने घर पर अकेले रहा करती थी। सो आफ्टर तमारा मूव देयर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वैलेंटीना को भी किसी की कंपनी मिली, और तो और घर का काम करने के लिए भी वैलेंटीना को एक कंपेनियन मिल गया था। लेकिन तमारा को अपने घर रहने देना वॉज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ वैलेंटीना's लाइफ। इनिशियल कुछ वीक्स तो अच्छे से निकल गए, लेकिन उसके बाद तमारा ने अपने असली रंग दिखाना शुरू किया। एज आई टोल्ड यू कि तमारा के नेबर्स को उसके अपार्टमेंट से अक्सर दरवाजा पीटने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थी। ऐसी ही सेम आवाजें अब वैलेंटीना के घर से भी आनी शुरू हो गई थी। वैलेंटीना और तमारा की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो अक्सर एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स किया करते थे। वैलेंटीना ने कई बार तमारा से पूछा कि हमारी सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए साथ रहने की बात हुई थी, बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 2 months। तुम्हारे घर को रेनोवेट होने में और कितना टाइम लगेगा? लेकिन तमारा उस घर में इतनी कंफर्टेबल हो चुकी थी कि उसका उस घर को छोड़ के जाने का कोई इंटेंशन नहीं था। इन दोनों की आर्ग्यूमेंट्स बहुत लंबे टाइम तक चली और वो भी बहुत ही छोटी छोटी चीजों को लेकर। कुछ दिन बाद 26 जुलाई को पेट्रोव फैमिली अपने डॉग के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकलती है और उन्हें पास के तालाब में एक प्लास्टिक बैग तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर उनका डॉग बहुत देर से भौंक रहा था। सो जब उन्होंने वो प्लास्टिक बैग खोला, उसके अंदर से एक रोल्ड कर्टेन निकला और उस कर्टेन के अंदर थे ह्यूमन बॉडी के कटे हुए टुकड़े। मिस्टर पेट्रोव ने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने आसपास रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। लकीली इन्वेस्टिगेशन करते समय पुलिस को उस एरिया की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स मिल गई, जिसके अंदर इट वाज क्लियरली विजिबल कि तमारा ने ही उस प्लास्टिक बैग को तालाब में फेंका था। तो बिना टाइम वेस्ट किए पुलिस वैलेंटीना के घर पहुंच गई, जहां पर तमारा रह रही थी, और तमारा ने भी बिना कुछ ज्यादा रिएक्ट किए उन्हें अंदर आने दिया। और अंदर आते ही पुलिस को एविडेंस मिलना शुरू हो गए। पुलिस को कॉरिडोर में, किचन में और इवन बाथरूम में भी खून के छींटे दिखाई दिए और बाथरूम से शावर कर्टेन भी गायब था। इससे पहले इन्वेस्टिगेटर्स तमारा से कुछ पूछते, उसने खुद ही सब कुछ बताना शुरू कर दिया। शी सेड, तालाब में जिस बॉडी के कटे हुए टुकड़े मिले हैं वो वैलेंटीना की ही है और उसे मैंने ही मारा है। शी फर्दर टोल्ड दैट 25 तारीख की रात को शी वेंट टू अ मेडिकल शॉप, जहां से उसने शिज़ोफ्रेनिया मेडिसिन ली, जिसके अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट होता है, जो कि जनरली ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तमारा वो मेडिसिन रेगुलरली लिया करती थी, जिसकी वजह से उसके पास डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल था। दवाई लेने के बाद तमारा घर वापस आई और उसने वैलेंटीना का फेवरेट सैलेड बनाया, जिसके अंदर उसने एक नहीं, दो नहीं, शिज़ोफ्रेनिया मेडिसिन की पूरी 50 गोलियां डाल दी। व्हेन वैलेंटीना केम होम, सैलेड की खुशबू आते ही वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने वो पूरा सैलेड खा लिया, जिसके बाद शी लॉस्ट हर सेंसेस। और फिर वो हुआ
जिसके बारे में वैलेंटीना ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसी रात 3 बजे तमारा ने आरी और कुछ छोटे छोटे चाकू लिए एंड शी स्टार्टेड चॉपिंग वैलेंटीना इनटू स्मॉलर पीसेस। और चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस टाइम तमारा ये सब कर रही थी वैलेंटीना जिंदा थी। इसके बाद तमारा ने इन सभी पीसेस को एक प्लास्टिक बैग में भरा और वो स्टेयरकेस से घसीटते हुए इस बैग को घर से बाहर ले गई, जो कि घर के सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग के लोगों को दहलाने के लिए इतनी ही न्यूज काफी थी, बट द वर्स्ट इज येट टू कम। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द रिकॉर्डिंग यू कैन सी कि तमारा अपने हाथ में एक कुकर लेकर जाते हुए दिखाई दे रही है, विच शी यूज्ड टू बॉयल द हेड एंड फिंगर्स ऑफ वैलेंटीना। एंड तमारा with her clear words said that, hear me out, she said that she ate brain, liver and lungs of Valentina। ये सुनकर पुलिस और वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए, लेकिन अभी कुछ और राजों से पर्दा उठना बाकी था। While investigating, पुलिस के हाथ तमारा की डायरी लगी, जिसके अंदर 15-16 और लोगों के नाम थे जिन्हें तमारा ने खाने में जहर दिया था और उनको मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को भी खाया था, जिनमें से एक नाम था सर्गी पोटवाइन। एंड नॉट ओनली सर्गी, बट उस डायरी में जितने भी नाम थे वो सभी वो लोग थे जो तमारा के अपार्टमेंट में किराए पर रहे थे। डेट मीन्स तमारा ने सबको झूठ बोला कि उसके किराएदार कुछ हफ्तों में चले जाते हैं। सच्चाई तो ये थी कि वो कभी उस अपार्टमेंट से बाहर निकल ही नहीं पाए। सिर्फ एक आदमी अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ और वो था तमारा का पहला किराएदार वलोदिया, जिसको पुलिस ने खुद रीच आउट किया और उसने पुलिस को बताया कि अपार्टमेंट से निकलने के बाद ही गॉट एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर फूड पॉइजनिंग। ही थॉट कि मे बी उसने बाहर का कुछ खा लिया था जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई। बट नाउ इट्स क्रिस्टल क्लियर कि तमारा ने उसे भी जहर दिया था। जब पुलिस तमारा के अपार्टमेंट में पहुंची, उन्होंने देखा अपार्टमेंट के अंदर कोई रेनोवेशन का काम नहीं हुआ था। डेट मीन्स अपार्टमेंट के रेनोवेशन वाली बात भी झूठी थी। सारी सच्चाई सामने आने के बाद सबका एक ही सवाल था, क्यों और क्या अपने पति एलेक्सी को भी तमारा ने ही गायब किया था। ऑल्दो तमारा ने एलेक्सी के बारे में तो कुछ नहीं बताया, बट हर नेबर्स टोल्ड दैट तमारा ऑफन यूज्ड टू रीड अबाउट ब्लैक मैजिक एंड शी वाज आल्सो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम अ रशियन मर्डरर एंड्री चिकटिलो। जब साइकेट्रिस्ट ने तमारा को एग्जामिन किया, दे गॉट टू नो शी वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ एंड तमारा आल्सो क्लेम्ड दैट कि उसके दिमाग में एक शैतान था जो उससे ये सब करवा रहा था। एनीवे, आफ्टर ऑल दिस तमारा को कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, जहां उसने बोला, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे फ्रॉम द लास्ट 10 years। आई डिड इट टू बी नोन एज अ सीरियल किलर। देयर इज नो वे टू लिव विद दिस लास्ट मर्डर। आई क्लोज द चैप्टर। आफ्टर हियरिंग, कोर्ट ने तमारा को उम्र कैद की सजा दी एंड दिस इज द एंड of the case of Tamara Samsonova. If you want more cases like these, please subscribe to the channel. I'll see you guys next week unraveling another case.